बच्चों, आज हम बादल राग छायावाद के प्रतिष्ठित कर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्हें छायावाद का स्तंभकार भी माना जाता है, प्रमुख स्तंभकार माना जाता है, उनकी क्रांतिकारी कविता बादल राग के विषय में। बादल राग के पूर्व हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के विषय में कुछ जान रहे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1897 21 फरवरी 1897 बंगाल के महिषादल राज्य के मिदनीपुर जिले में हुआ था। इनके पिता पंडित राम साहेब त्रिपाठी थे, वहीं पे वहीं कार्य करते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी बंगाल में और प्रारंभ में इनकी जो रचनाएं मिलती हैं वो बांग्ला में मिलती हैं, उसी भाषा में प्रारंभिक रचनाएं थी। कालांतर में इनका विवाह मनोहरा देवी से, जो हिंदी के प्रति इनके लगाव में प्रमुख भूमिका निभाती है। मनोहरा देवी वो हिंदी में रचनाएं करती थी, उन्हीं की रचनाओं को पढ़कर, उसी की रचनाओं को देखकर ये भी हिंदी की तरफ आकर्षित। इसके पश्चात हम आते हैं इनकी रचनाओं के। बादल राग को पढ़ने और जानने के पूर्व हम थोड़ा सा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जो रचना काल रहा है, जो रचना क्षेत्र रहा है, जो रचना की परिधि रही है, और विशेषकर काव्य के विषय में, वो हम थोड़ा समझ लेते हैं तो हमको बादल राग की भूमिका समझने में आसानी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने सर्वप्रथम 1916 में एक रचना लिखी, जूही की कली। यह प्रथम मुक्त छंद की रचना थी। हिंदी साहित्य के जगत में इस रचना ने हलचल मचाई, क्योंकि तब तक मुक्त छंद की रचनाओं को साहित्यकारों और विद्वानों के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं। तब तक मुक्त छंद को साहित्यकारों में मान्यता नहीं। छंदबद्ध रचनाएं महत्व, ये 1916 में उनकी जब प्रथम रचनाएं आती है और 1922 में प्रकाशित हुई, तो यहाँ साहित्यकारों में एक मुद्दा विषय जो मुक्त छंद का था वह द्वंद्व का बन जाता है। इनकी रचना की प्रथम कुछ पंक्तियां हैं। सोती थी जानो कैसे थी आंगन वह नायक ने चूमे कपोल डोल थी पल्लवी की लड़ी कैसे हो। आप इसको देखेंगे तो यह छंदबद्ध नहीं है, मुक्त छंद की रचना, और इसको साहित्यकारों में किचुआ छंद, रबड़ छंद करके इसके जो है नकार दिया। अब इनका प्रारंभ ही इतना संघर्षशील, इसके बाद कालांतर में इनकी रचनाएं अनामिका, परिमल, गुरमुक्ता, सांझ का कली, अणिमा, अपरा, ये एक लंबी रचना यात्रा चलती है और इनकी रचना यात्रा में कई पड़ाव मिलते हैं और उन हर एक पड़ाव की विशेषताएं अपनी हैं, यानी कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाएं अपनी, कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। अन्य विशेषताओं जैसे जब पहली इनकी रचना जब अनामिका है, अनामिका दो भागों में है, जो प्रथम भाग द्वितीय, बाद में दोनों को एक कर दिया गया। अनामिका में इन्होंने राम की सती पूजा, सरोज जैसे महान कार्य। उसके पश्चात जो आप बादल राग पढ़ रहे हैं, एक परिमल में दिया, परिमल की रचना है। दूसरा जो उनका दूसरा काव्य आता है परिमल, आप इसमें देखेंगे तो जो लिखा हुआ परिमल में संग्रहित जो है परिमल मिश्रण। निराला की इन रचनाओं की विशेषता यह है कि निराला की रचना एक निश्चित क्रम में नहीं चलती, ये सागर की लहरों की भांति कहीं बहुत तीव्र गति से उठती है और फिर तीव्र गति से नीचे को आती है। जैसे सागर में ज्वार और भाटा होता है ना, वैसे निराला की रचना, इसीलिए ये महाकवि निराला, महाप्राण निराला। ये मतवाला सुधा आदि पुस्तकों का संपादन किया, मतवाला से ही मिलता जुलता निराला नाम का मिल गया और कितनी जल्दी साहित्यकार प्रसिद्ध हो गया, ये साहित्य जगत को पता है। और निराला शब्द इनके नाम से ऐसा जुड़ा, इनका मूल नाम के पीछे निराला नाम की प्रमुख। निराला जी के इनकी रचनाओं की में आप देखेंगे तो तस्यम प्रधान रचनाएं हैं,
खड़ी बोली क्या है? तस्यम संस्कृत निष्ठ है। और कुछ रचनाओं में आप देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? देशज शब्दों की भरमा। जैसे आप बादल रात देखिए क्या है? संस्कृत निष्ठ तस्यम खड़ी बोली। कुकुर मुक्ता पढ़ेंगे उसमें आपको क्या मिलेगा? देशज देशज। अब ये सुन के गुलाब भूल मत, जो पाई तूने उसको गंगोआ, खून दूसरा तूने खाद कास्तिष्ट डाल के बैठ पिछला रहा है कि पुलिस। तो ये जो रचनाएं आप पाएंगे किसी को लगेगा आपको ऐसे लगेगा मस्त जैसे ये देशज। तो ये इस महान ग्रंथ की विशेषता है, इसीलिए छायावाद का प्रमुख स्तंभकार है। छायावाद की जितनी मूल प्रवृत्तियां हैं वह सब आप निराला की रचनाओं में प्राप्त कर। निराला की रचना की विशेषता है कि छाया की मुख्य प्रवृत्तियां उसके अतिरिक्त आप प्रकृतिवाद की प्रवृत्तियां भी इनकी रचनाओं में पाएंगे, प्रयोगवाद की प्रवृत्तियां भी इनकी रचनाओं में पाएंगे। जैसे आप देखेंगे बादल रात 1930 की रचना है, छायावाद कालीन रचना, लेकिन इसका जो स्वर है, जो इसकी भावभूमि है, जो इसका प्रतिपाद्य है, वह क्या है? वह प्रगतिवादी है, प्रगतिशील रचना। तो ये इसके अलावा इन्होंने कुछ उपन्यास में लिखे, जैसे विदेशोत्तरिया हो गया, चतुरी चमार हो गया, इन्होंने कुछ कहानियां भी लिखी हैं। लेकिन ये जो साहित्य जगत में जो प्रतिष्ठित हुए हैं, इनके प्रतिष्ठा का प्रमुख कारण था काव्य रचना, काव्य रचना, काव्य संसार की। और निराला जी की प्रतिष्ठा अपने जीवन काल में उतनी नहीं हुई जितना जीवन काल के प्रतिष्ठा। और निराला को निराला बनाने का जो प्रमुख श्रेय जाता है वो डॉक्टर रामविलास शर्मा, प्रसिद्ध आलोचक है डॉक्टर रामविलास शर्मा। उन्होंने ही निराला की रचनाओं और निराला के जीवन को समाज और साहित्य जगत के सम्मुख रखा और उसे स्वीकार किया। निराला एक अक्षर महाकवि के रूप में जाने। इनकी रचनाएं जिस तरह क्रांति को लेकर चलती हैं, उसी तरह ये शरीर से भी जो है एकदम हृष्ट-पुष्ट शरीर था, पहलवानों का जो शरीर होता था उसको धारण। एक दो इनकी रचनाओं का और आयाम बता देते हैं। जैसे इनकी रचनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका 1935 में आई सरोज की स्मृति। सरोज इनकी पुत्री का नाम था, जिसकी मृत्यु अल्पायु में, अल्पायु में उनके माता पिता बहुत जल्द और जल्द ही इनकी पत्नी बहुत कम समय में एक पुत्र और पुत्री का दायित्व को सौंप के काल के बाद चली गई थी। तो और से भी कम 19 वर्ष की उम्र में सरोज की मृत्यु हो गई, जो उनके बहुत ही निकट में। उसी के वियोग से दुखी होकर इन्होंने सरोज स्मृति नामक शोक गीत लिखा, जिसकी विशेषता कि पूरे हिंदी साहित्य जगत में इस शोक गीत की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इतनी महान निधि, इतना महान शोक गीत की रचना इनके द्वारा। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि रचनाएं ज्वार भाटा के समान है, दुख, पीड़ा, कष्ट संपूर्ण कुछ आपको इस रचना में मिलेगा। सरोज स्मृति मिले, आपको पता चलेगा कि कैसे साहित्य के मध्य संघर्ष करते हैं, साहित्यकारों के मध्य संघर्ष करते हैं। और इसका सरोज स्मृति का अंत भी जो करते हैं, वो अंतिम पंक्तियां बड़ी मर्माहत और भाव विभोर करने वाली हैं कि करने गत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा। जो तर्पण कर रहे हैं ये पुत्री का, वो इस जन्म में अन्य पिछले जन्मों का जो सुयोग है उससे तर्पण। इनकी पीड़ा, इनकी मर्माहत चीख उस उजागर करने वाली सरोज की एक प्रमुख, कह सकते हैं कि हताशा निराशा के बाद जो आशा किया। 1936 और 38 मध्य इनकी रचना की राम की सती, जो निराला के फिर से उत्थान की गाथा लिखी है, फिर साहित्य में फिर लड़ने की जिज्ञासा को दर्शाता है।
और उन्होंने फिर राम शब्द की रचना की, उसमें शुरू की 21 पंक्तियां बिना क्रिया, अर्थात आप हम सूत्र पढ़ेंगे तो जो प्रथम पंक्ति है उसमें क्रिया का प्रयोग किया। साहित्य जगत को एक और आश्चर्य, मुझे कुछ पंक्तियां आपको बताए हैं, जैसे है हमानिसा प्रारंभ होता है उसका जो प्रारंभिक पंक्तियां जो है, जैसे राम विष्णु पूजा की है, आज का विश्व सतशेर संवरण शील नील न प्रति पर प्रयोगित वेद वेद कौशल समूह राजन प्रत्युक्त कप विषम, इसी काल में इसी परंपरा में देखेंगे उन्होंने 21 पंक्तियां लिखी। और यह रचना कृतिवास रामायण से, एक रचना कृतिवास रामायण बांग्ला रामायण उसके आधार पर रचना की। और यह क्या कहते हैं, फिर से अपना संघर्ष, मानव का संघर्ष और विजय की गाथा आदि से। फिर इंग्लिश का तुलसीदास आती है, सांस्कृतिक उत्थान की रचना आती है, फिर आती है 1942 में उनकी एक रचना पूर्णमुक्ता, जिसे व्यंग, पूर्णमुक्ता की रचना है क्या है, व्यंग शैली की रचना। और आप यहाँ देखेंगे इस साहित्य जगत में ये क्या कहते हैं, एक प्रमुख व्यंग, सीधा व्यंग कैसे किया जाता है यह दर्शाया है उनकी रचना। इस बात का अंतर में शांत करी जाता है और इनका रचना संसार। अब मेरे यहाँ इनके रचना की प्रक्रिया बताने का मात्र कारण एक यह है कि इन रचनाओं के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि निराला की रचना में आप देखेंगे आधुनिक काल में जितनी प्रमुख कृतियां हैं, तो सब आधुनिक काल के काव्य की प्रमुख कृतियां आप निराला की रचना में, संपूर्ण रचना आप देखिए, संपूर्ण रचना में सारी कृतियां कहीं न कहीं समाई। अब हम आते हैं जो बादल राज के विषय करते हैं। बादल को तो समझते हैं, वर्षा करने वाले बादल से तात्पर्य है। और राग मतलब होता है क्या, संगीत, गीत संगीत। अब बादल राग का मूल प्रतिपाद्य क्या है, इसके विषय में जान लेते हैं तो इसकी क्या है। फिर बादल राग जो है, जो बादल के प्रतीक वह क्रांति के दूत का, बादल जो है वह क्रांति के दूत का प्रतीक। जो शोषित वर्ग, जो वंचित वर्ग, जो पीड़ित वर्ग, उसके उत्थान के लिए क्रांति दूत के रूप में बादल को निराला जी ने भेजा है, प्रेरित किया है उत्थान के लिए, वंचित कुंचित और शोषित वर्ग के उत्थान के लिए, संघर्ष के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए उन्होंने क्या, बादल को क्रांति दूत के रूप में चित्रित। तो यह बादल, और वहां पढ़े, और बादल राग उनकी रचना है, यह 6 खंडों में विभाजित है। इनकी रचना कितने खंडों में विभाजित है, 6 खंडों में विभाजित है। और जो आप को पढ़ना है, जो आपके पुस्तक में है, वो प्रथम खंड। और इसमें आप देखेंगे बादल को जो है वो मानवीय रूप में चित्रित किया, क्योंकि क्रांति का दूत है, इसलिए मानवीय रूप में चित्रित किया गया है। तो आप पूरे इस रचना में मानवीय प्रतीकात्मकता है, प्रतीक है, बादल इसका है, क्रांति के दूत का प्रतीक है, इसलिए आप उसमें क्या पाएंगे, मानवीय। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो अनुप्रास, उपमा और उत्प्रेक्षा किया पूरी रचना में देखेंगे। लेकिन मूलतः जो है क्या है, प्रतीकात्मक रचना है और इसमें मानवीय अलंकार। अब हम लोग अपने बादल राग की व्याख्या, पहले झूम झूम मृत गरज गरज घन रोध, राग अंबर, राग अमर अंबर में हर निसो। ऐसा मैं पहले ही बता दें, बादल राग की रचना, इसमें आप देखेंगे तो संस्कृत निष्ठ तस्यम खड़ी, इसकी जो भाषा क्या है, तस्यम खड़ी होगी। इसमें आपको तद्भव शब्द नहीं मिलेंगे, आप सुनेंगे तस्यम मिलेंगे। जैसे आप पढ़ेंगे झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर, राग अमर अंबर में हर निज रोध। मृदु मतलब होता है कोमल,
और गोल शोर कहते हैं तीव्र ध्वनि को, तीव्र आवाज को गोल कहा है। इसलिए क्या कह रहे हैं, धूम धूम मृत गरज गरज घन घोर। निराला जी यहाँ कह रहे हैं बादल के लिए, कह रहे हैं कि आप हे बादल तुम लोग झूमते झूमते, हे मधुर बादल झूम झूम के भयंकर गर्जना करते हुए जल की वर्षा। प्रतीक में क्या कह रहे हैं कि हे बादलों तुम झूम झूम के अपने तीव्र गर्जना के माध्यम से क्रांति का आह्वान, क्योंकि बादल किसका स्वरूप है, किसका प्रतीक है, क्रांति धूम का प्रतीक है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि आप क्या करें, झूम झूम के मधुर, हे मधुर बादलों झूम झूम के वर्षा करो, अर्थात हे बादलों क्रांति का आह्वान, क्रांति का स्वर करो। कितने राग अमर अंबर में भर, संपूर्ण आकाश में जो आपकी यह प्रबल ध्वनि है, जो अमर प्रबल ध्वनि है, इससे तीव्र जो आपने क्या तीव्र और प्रबल जो ध्वनि है, इस अमर ध्वनि को संपूर्ण आकाश में आप भर दें, संपूर्ण आकाश को अपने अमर ध्वनि से ध्वनित कर दें, अर्थात संपूर्ण संसार में अपने क्रांति के स्वर को, संपूर्ण संसार अपने क्रांति के स्वर को, क्योंकि प्रतीकात्मक काव्य झर 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 गिर सर घर मर घर मर मर सागर। यहाँ क्या कहते हैं, झर झर झर, निर्झर मतलब होता है झरना, गिर मतलब होता है पर्वत, और सर मतलब होता है सरोवर। यहाँ कह रहे हैं कि झर 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 निर्झर गिर सर, हे बादलों तुम झरझर की ध्वनि के साथ झरना, पहाड़ और सरोवर में अपने जल की वर्षा करो। हे बादलों आप झरझर की ध्वनि के साथ झरना, पहाड़ और सरोवर में अपने जल की वर्षा करो, अपने जल को पहुंचा दो, अर्थात प्रतीकात्मक रूप से कह रहे हैं कि हे क्रांति के दूत, आप क्रांति के स्वर को हर स्थान पे, इस संसार के प्रत्येक स्थान पे पहुंचाइए, पहुंचा दीजिए। घर मर घर मर मर सागर में तड़ित सरित तड़ित करके चकित अगर घर मर घर मर मर सागर में, घरों में मर मतलब मरुवस्था, आधारित होती है मरुवस्था, मर तल तल अर्थात वृक्ष, वृक्ष है जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, वहाँ की जहाँ सूखा है, रेत है, मरुस्थल है, वहाँ पे भी अर्थात हे बादल आप मरमर की ध्वनि के साथ घरों में, मरुस्थलों में और जहाँ वृक्ष हैं वहाँ पे भी अपनी वर्षा का जल पहुँचा दें। संसार के प्रत्येक कोने में हे क्रांति के लोग अपने क्रांति के स्वर के, अपने क्रांति की योजना के, अपने क्रांति को प्रत्येक स्तर पे पहुंचा जाना। जो भी शोषित है, वंचित है, जिसके हक को ले लिया गया है, ऐसे सभी गिरे कुचले निर्धन लोगों तक आप क्रांति के ध्वनि को पहुंचाएंगे, क्रांति की बीज को बोएंगे। सरित तरित कर चकित तरित मतलब होता है बिजली, क्या करें, सरित मतलब होता है संचार नदियां। एक अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, निराला जी कह रहे हैं कि हे बादलों, सरिता अर्थात नदियों में अपने जल प्रवाह को बिजली की गति से पहुंचा दीजिए, जिससे गतिमान पवन भी चकित हो जाए। आश्चर्य चकित पवन, आप अपने जल को
नदियों में बिजली के तीव्र गति से पहुंचा दीजिए, इससे गतिमान हवा भी आ जाए। अर्थात एकात्मक रूप में क्या करना है, काफी बादलों आप अपने क्रांति के स्वर को तीव्र गति से इस वंचित कुंचित शोषित लोगों के मध्य में पहुंचा दी, ताकि वे क्रांति को आगे, क्रांति को बढ़ा परिवर्तन कर सके, अपने हक के लिए जो अपने हक के लिए वे अपनी आवाज को गति दे सके। निर्धन है, जो जिनका अधिकारों को छीन लिया गया, ऐसे अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज को तीव्र गति से मन में विजन गहन आनंद में आनंद आनंद में अंबर में हर अब क्या लिखे हैं, अपनी कला जी कह रहे हैं कि मन में विजन गहन आपका जो वर्षा का जो जल है, जो क्रांति रूपी वर्षा का जल है, और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, और कानून का जंगल विजन गहन सुनसान जंगल में भी अपने वर्षा के जल को पहुंचा दीजिए। अर्थात जो मनुष्य के हृदय में जो गहन भय है, जो गहन अंधकार है, हे क्रांति के दूत, अपने स्वर को मनुष्य के उस मन के गहन अंधकार तक पहुंचा के उसके भय को नष्ट कर क्रांति के लिए प्रेरित राग अमर अंबर में हे बादलों, हे क्रांति के दूत, हे बादलों, आप अपने भयंकर गर्जना को, अपने भयंकर क्रांति की ध्वनि को संपूर्ण संसार, संपूर्ण अंबर में अपने तीव्र गर्जना से संपूर्ण, अपने तीव्र अमर गर्जना से संपूर्ण आकाश को ध्वनित, संपूर्ण आकाश को ध्वनित, संपूर्ण संसार को ध्वनित, अर्थात सब संपूर्ण संसार में आपके क्रांति के स्वर को ऊंचाई। आगे है, अरे वर्ष के हर्ष बरस तुम बरस बरस रसधार। देखिए यहाँ बादलों का कहा गया है वर्ष के हर्ष, वर्ष के हर्ष, वर्ष का हर्ष का तात्पर्य है यहाँ पे कि बादल जो होते हैं वे एक वर्ष में वर्षा काल में आते हैं, और वर्षा काल में आके वे संपूर्ण धरा में अपनी जल की वर्षा करके संपूर्ण धरा को आनंद प्रदान करते हैं। वर्षा से नए नए कोपले होते हैं, नए नए वृक्ष आते हैं, फसलें होती हैं, जिससे संपूर्ण संसार का है सुख की तरफ। इसीलिए वर्ष के हर्ष, वर्ष के आनंद कहा गया है, वर्ष का सुख कहा गया है। अरे वर्ष के हर्ष बरस तुम बरस बरस रसधान। हे वर्ष के आनंद, हे वर्ष के सुख दाता, आप बरस बरस के अपने जल की धारा बरसा के, अपने रस युक्त जल की धारा बरसा के, अपने आनंद युक्त रस की धारा बरसा के, अपने क्रांति युक्त रस की धारा बरसा के संपूर्ण संसार के जल से, संपूर्ण संसार में जल तेजी जल फैला। अर्थात हे वर्ष के हर्ष, हे वर्ष के आनंददाता, हे वर्ष के सुखदाता, आप अपनी क्रांति प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक निर्धन, प्रत्येक शोषित, प्रत्येक वंचित, प्रत्येक कृषक के हृदय में आप क्रांति के आह्वान को, क्रांति के बीज को आप क्रांति के स्वर को पहुंचा दीजिए। पार ले चल तू मुझको बहा, दिखा मुझको भिंडी जन्म है और संसार। ठीक, अब यहाँ किस होता है पंडित गर्जना
भैरव मतलब नहीं। यहाँ करें पार ले चल तू मुझको, यहाँ पर मुझको, हे बादल, हे ज्ञान के दूत, तू मुझे भी कहा, मुझको पार ले चल, मुझको भी उस पार ले चलो, बहा दिखा मुझको मुझे भी बहाकर अपने जल से बाहर, अपने क्रांति के स्वर से उठाकर आप मुझे भी उस पार ले चलो जहां आपके क्रांति के स्वर की भयंकर गर्जना है, जहां आपके क्रांति के स्वर का जो संसार है, क्रांति के स्वर का जो स्थल है, उस स्थल पर मुझको भी ले चलो। अर्थात क्रांति में मुझको भी, हे क्रांति दूत, आप अपनी क्रांति में मुझको भी सम्मिलित करें। उथल उथल कर हृदय मचा हलचल, चल रे चल मेरे अब यहाँ क्या लिख रहे हैं कि उथल उथल कर हृदय मचा हलचल, आपके क्रांति के स्वर से जो हृदय में है, जो शोषित है, जो कुंठित है, जिनका शोषण किया गया है, आपकी क्रांति के स्वर से, क्रांति की गर्जन से उनके हृदय में उथल पुथल मचे, क्रांति के लिए उनके हृदय में उथल पुथल मच जाए, मचा हलचल। और उनके जीवन में उनके जीवन में क्रांति, वे क्रांति के लिए उन्मुख हो जाए, क्रांति के लिए प्रेरित हो जाए। चल रे इसलिए पागल बादल है क्रांति के दूत, आप क्रांति के लिए चलिए, आप क्रांति का स्वरूप संसार में कर दीजिए और क्रांति का नेतृत्व चल रही, क्रांति का नेतृत्व करते हैं, चलिए अपने जल वर्षा से आप क्रांति का स्वर भर दीजिए और क्रांति के लिए सभी को प्रेरित करते हुए, अब क्रांति करते हुए आप उसके आगे चलिए, प्रेरित करिए, क्रांति का आह्वान करके क्रांति का नेतृत्व करिए। रे पागल बादल था, हे बादल, आप क्रांति का करें नेतृत्व। हंसता दल दल हंसता है नग, खल 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 बहता बहता कुल कुल कल 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 कल। देखिए यहाँ सब दल 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 अर्थात दल से गुम होती है। हाँ ऐसा करे जहाँ जाने को लेकिन जब तीव्र वर्षा होती है, तेज वर्षा होती है, भीषण वर्षा होती है, तो क्या होता है? धंसता दलदल। तो हे बादल अपने तीव्र वर्षा के द्वारा आए जो दलदल है, ये क्या है? आप तीव्र ऐसी वर्षा करिए दलदल धंस जाए, समाप्त होने लगे, समाप्त होने लगे। हंसता है नद खल, और जो सूखी नदियां हैं, जो नदियां हैं, ये क्या करें? खल खल खिलखिलाहट के साथ, अर्थात कार्यात्मक रूप से क्या कहना चाहते हैं? कार्यात्मक रूप से यहाँ कहा जा रहा है हंसता दलदल, ये है शोषक वर्ग। अर्थात हे बादल अपने क्रांति के स्वर से जो शोषक वर्ग है उनको समाप्त कर दिए, और जो शोषित वर्ग है वह आपके क्रांति के स्वर से अपने अधिकारों को प्राप्त करके प्रसन्नता को प्राप्त करें, खिलखिला के हंसने बहता बहता और खिलखिला के नदियां कहते हैं आपके वर्षा जल से नदियां, सूखी नदियां हैं, वर्षा जल से कुल कुल तल की धुन के साथ जो है बहने लगती है। और जो शोषक अर्थात प्रतीक रूप में जो शोषक वर्ग है वो आपके क्रांति के स्वर से, आपके क्रांति के स्वर से अपने अधिकारों को प्राप्त करके प्रसन्नता प्राप्त करके प्रसन्नता को प्राप्त कर प्रसन्नता के साथ आगे देख देख ना देता हृदय बहने को हाँ विकल बेकल, इस मनोर में किसी शोर सघन और गहन रोहन, मुझे गगन का दिखा सघन और छोड़ ठीक।
अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं देख देख नाचता है बहने को महाविकल विकल बेचैन और व्याकुल। अब यहाँ करें देख 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 नाचता है, आपकी वर्षा के जल को देख के मानव कहता है नाचने लगता है बहने को महाविकल देखकर, और इसी वर्षा के जल के साथ आगे बढ़ने के लिए बेचैन और व्याकुल हो। प्रतीकात्मक रूप में कह रहे हैं कि हे क्रांत के दूध बादलों, हे क्रांत के दूध बादलों, आपके क्रांति के स्वर को सुनकर हमारा हृदय भी प्रसन्नता को प्राप्त कर और क्रांति में सम्मिलित होने के लिए बेचैन और व्याकुल हो। क्या कह रहे हैं? मेरा हृदय आपके क्रांति के स्वर को सुनकर क्रांति में सम्मिलित होने के लिए विकल व्याकुल और बेचैन हो उठा। इसी मरोड़ से इसी शोर से सखन इसी मरोड़ इसी रास्ते। गुरु मतलब बड़ा, रोड मतलब इसी मरोड़ से इसी शोर से इसी रास्ते में इसी तरह भयंकर गर्जना करते हुए सघन घोर गुरु गमन बड़ा सघन और तीव्र आवाज से, और तीव्र आवाज से, तीव्र ध्वनि से, तीव्र गर्जन से मुझे गगन का दिखा सघन मत छोड़। मुझे इसी तीव्र आवाज, इसी तीव्र ध्वनि से मुझे आकाश का वह स्थल दिखलाइए जहां आप वर्षा करते हैं। अर्थात प्रतीकात्मक रूप से कह रहे हैं कि हे क्रांति के दूत बादलों, हे क्रांति के दूत, आप इसी रास्ते, इसी ध्वनि के साथ, इसी गर्जना के साथ आप मुझे क्रांति का वह स्थल दिखाइए जहां पे आपने क्रांति का आह्वान किया है, जिससे मैं उस क्रांति में सम्मिलित हो सकूं। राग अमर अंबर में और इस संसार में आप अपने क्रांति के अमर स्वर को, अमर ध्वनि को इस अंबर में, इस संसार में आप कहते हैं, आप अपने क्रांति के स्वर को इस संसार में, जो विषद हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जो कुंठित हैं, ऐसे वर्ग जिनके अधिकारों का हनन कर दिया गया है, जो अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पाए हैं और निरंतर उनको शोषण किया जाता है, ऐसे शोषित वर्ग के लिए निराला जी कह रहे हैं कि हे क्रांति के दूत बादलों, आप ऐसे शोषित लोगों के हृदय में आप क्रांति का स्वर कर दीजिए, क्रांति का आह्वान कर दीजिए, ताकि वे अपने अधिकारों के युद्ध के लिए, अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए क्रांति के स्वर को प्रमुखता के साथ आगे बढ़ा सके, उनके हृदय से भय दुख पीड़ा। अब ऐसा मैंने आपको बताया पूरे ऐसा जो कलात्मक पक्ष है, लेकिन मैंने बताया कि पूरा जो काव्य है बादल का, उसमें 6 खंडों में खाली थे और प्रथम खंड आपको पढ़ने को आया पाठ्य पुस्तक में, और ये पूरा जो प्रथम खंड है जो आपको पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, यह तस्यम खड़ी बोली। आप इसमें देखेंगे खड़ी बोली है तस्यम शब्द का प्रयोग, और प्रतीकात्मक रूप में बादल को जो है वो क्रांति का दूत बताया गया है। क्रांति के दूत बताया, क्रांति का दूत जो है बादल है, इसलिए अब जो बादल को यहाँ मानवीय रूप प्रदान किया गया, इसलिए यहाँ मैंने बताया क्या होगा, मानवीय। अब आप देखेंगे, आप देखेंगे इसमें क्या है, आप देखेंगे इसमें वीर रस देखेंगे कौन सा है, क्योंकि क्रांति का
उसमें वीर और रौद्र आप उसमें दिखाई पड़ेगा। और गुण में देखेंगे कलात्मक पक्ष में तो इस कविता का जो गुण है तो ओज है, तो किसी भाषा क्या है ओजस्विता को लिए गए हैं, इसलिए यह ओज। इसके पश्चात अभ्यास प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न जो है वो एक